स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। गोरखपुर में एक मामला सामने आया है। स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगाने को लेकर चबूतरे को तोड़ दिया गया। काफी इस पर राजनीति शुरू हुई है। ये जो चबूतरा तो तोड़ा गया है, इसको आप किस तरह लेते हैं? देखिए, उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव था और गांव के लोग बनवा रहे थे। मैं समझता हूं कि उसको तोड़ने का कोई प्रयोजन, कोई कारण नहीं था। अब वो क्यों तोड़ा गया है, वो व्यक्तिगत विद्वेष के कारण, और उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई किया। और तमाम जगह ऐसी ग्राम समाज की भूमियों पर मूर्तियां लगी हुई हैं। बहुत लोगों की मूर्ति लगी है। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति गांव-गांव लगी है, बीच सड़क पर लगी है, चौराहे पर लगी है, हर गांव में। कौन किसके पिता की जमीन पर लगी हुई है? सब ऐसे सार्वजनिक जगहों पर लगी हुई है। और कौन उसको तोड़ने जा रहा है? कोई नहीं तोड़ रहा है। और जो है वहाँ मूर्ति लगी हुई है। एक मूर्ति और लग जाती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। कहीं न कहीं जो है ये आपसी रंजिश के तहत उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई कराया है। और मैं इसको किसी भी प्रकार से ठीक नहीं समझता हूँ। ग्राम सभा का प्रस्ताव था, ग्राम सभा के लोग जो है उनको अपना नेता मानते थे। उन्होंने इस प्रकार का जो है एक लिया था जो है योजना कि हम उनकी मूर्ति लगाएंगे। तो एक व्यक्ति के कारण जो है हमको लगता है कि, और वो उनका व्यक्तिगत विद्वेष है, इस प्रकार का जो है कराना जो है कि कृत्य जो है कहीं से भी ठीक नहीं। तो क्या मानते हैं आप, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। प्रतिमा वहाँ सार्वजनिक भूमि पर नहीं लगेगी, वो अपना निजी भूमि पर लगाएंगे या जो भी करेंगे। लेकिन वही एकमात्र ऐसी मूर्ति नहीं है जो सार्वजनिक स्थान पर लग रही थी। तमाम लोगों की मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों पर लगी हैं, चौराहों के बीच में लगी हुई हैं। और जिसको जो नेता मानता है वो अपना मूर्ति लगवाता है। गांव के लोग उनको नेता मानते रहे होंगे, मूर्ति लगवा रहे थे। इसमें कहीं से मैं कोई जो है गलत नहीं समझता हूँ। अच्छा, तो नहीं कहीं महापुरुषों को उपाधि दे देंगे लगाने के बाद? महापुरुषों को उपाधि कोई किसी को देता नहीं है। महापुरुष जो होते हैं वो अपने आप जो है समाज उनको मानता है। कोई व्यक्ति किसी को महापुरुष नहीं बनाता है, यही देश और समाज बनाता है। वहाँ के जो है वो 6-7 बार विधायक रहे हैं, निश्चित रूप से वो जननेता रहे होंगे जो है। और मैं न उनके पार्टी का कोई सदस्य हूँ, न जो है मेरा उनसे कोई परिचय संपर्क है न था। लेकिन इस प्रकार का जो है जो व्यक्तिगत विद्वेष जो है मरने के बाद जो है, वो भी प्रेमचंद ने एक उपन्यास में लिखा हुआ है कि मृत्यु वह अंतिम सत्य है जहाँ बैर भाव समाप्त हो जाता है। और मृत्यु के बाद भी यदि कोई व्यक्ति मत्सर अपने मन में रखता है तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मामला आपके संत कबीर नगर में मगहर का भी चल रहा है। यहाँ से पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी का भी मामला आया था कि उनकी भी प्रतिमा लगाने के लिए, लेकिन अभी तक उनकी प्रतिमा नहीं पाई। अब इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। प्रतिमा उनकी बनी थी जो है पिछले उनके पुण्यतिथि पर लगनी थी, क्यों नहीं लग पाई जो है। चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी की थी उस समय, और उन्होंने ही बनवा के मंगवाया भी था। वो मूर्ति किस कारण से लगी नहीं, ये हमको जानकारी नहीं। आखिर वजह क्या है? मूर्ति बनाई जाती है फिर तोड़ी जाती है। जैसे गोरखपुर में देखिए, प्रतिमा लगाने के लिए चौतरा बनाया गया, तोड़ दिया गया। मगहर में देखिए, स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी की प्रतिमा लाई गई और लगी नहीं। यहाँ मूर्ति बनी थी, बाकी जो है चबूतरा वगैरह नहीं बना था जो है। और कहाँ लगना था ये भी हमको जानकारी नहीं है। मैं किसी काम से गया था जो है नगर पंचायत कार्यालय पर, तो देखा था उनकी मूर्ति ढकी हुई रखी थी। मैंने पूछा तो चेयरमैन ने बताया कि पूर्व सांसद माननीय शरद त्रिपाठी जी की मूर्ति है, लगनी है। कहाँ लगनी थी ये मुझको नहीं मालूम है, और क्यों नहीं लग पाई इसकी भी जानकारी नहीं। एक मामला और देखा गया है यूपी में, बुलडोजर कार्रवाई। लोग कहते हैं बाबा का बुलडोजर कहीं भी चल जाता है। अब कहीं भी नहीं चल जाता है। जहाँ कोई जानकारी आती है, किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जे तो हजारों लाखों में होंगे, लेकिन जब कोई दोषी पकड़ा जाता है तो कार्रवाई होती है। ये बुलडोजर का अपना एक तथ्य है।
इसको सही मानते हैं आप कहीं से? नहीं, तत्काल तो इस प्रकार से बिना हम मुझको लगता है कि जांच पड़ताल किए बिना इस प्रकार का किसी का जो है घर नहीं तोड़ा जाता है, तोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। और जो भी वहाँ अधिकारी होंगे जो है उसको जब गलत पाते होंगे तभी वहाँ डिमॉलिश की कार्रवाई होती होगी, तभी बुलडोजर चलता होगा और सरकारी संपत्ति तभी खाली कराई जाती होगी। ये जो मामला है नजुल की मामला जो आया है जमीन का, इसको आप किस तरह लेते हैं? खाली होना चाहिए? देखिए, नजूल का जहाँ तक प्रकरण है, हमको लगता है कि अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाया होगा कि ये नजूल की ज़मीन, ये सरकारी ज़मीन है, इसको खाली होना चाहिए और इस पर सारे जो है भूमाफिया कब्जा किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धीरे धीरे गांव बसे, धीरे धीरे शहर बसे और हमको लगता है कि हर एक शहर में जो है पचासों सैकड़ों मकान ऐसे मिल जाएंगे जो नजूल की भूमि पर होंगे। हर गांव में 10 20 50 मकान होंगे जो नजूल की भूमि पर बने होंगे। तो इस प्रकार से जो है 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी से पहले का यदि कोई मकान बना हुआ है और वो दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है, वो अपना घर बना के रह रहा है, तो उसको यथावत कायम रहना चाहिए। जो ढिलाई है वो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का भी उतना ही दोष है जितना जो है उस व्यक्ति का है। अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो है समय से जागृत रहें तो इस प्रकार का जो है अवैध निर्माण होगा ही नहीं। रोक तो उनको लगानी चाहिए, यही जिम्मेदारी है जो है नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर महापालिकाओं की। उनको जो है उसको देखना चाहिए कि इस प्रकार का अवैध निर्माण होने ही न पावे। भाई गिराने की नौबत ही क्यों आवे कि जो है गिराने से किसी को फायदा है? सरकार को भी कोई फायदा नहीं है और जिस व्यक्ति का जो है उसके गाढ़ी कमाई का इतना संपत्ति धन जो है जो नष्ट हो गया, उसका लाभ किसको मिलने वाला है? किसी को नहीं मिलने वाला है। तो इस कारण जो है सबसे बड़े दोषी तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको दंड देना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। तो मामला है स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का, उनकी प्रतिमा को लेकर गोरखपुर में जिस तरह से राजनीतिक गरमाया हुआ है मामला, कि उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर चौतरा बनाया गया तो उनको तोड़ दिया गया, फिर है मामला गर्म है और लोग चाहते हैं, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि जो उनकी प्रतिमा लगानी जाई थी उसको लगना चाहिए था। फिलहाल देखने वाली बात हो कि गोरखपुर में जो मामला चल रहा फिलहाल हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगाने को लेकर, क्या वो मामला थमता है या चलता रहेगा? साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।